मेरा नाम शुभम, एक और बार स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी फूड इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करना है एज अ मैन्युफैक्चरर, तो फूडश्योर आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है और हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो हम आपका जो बिज़नेस है उसको किस तरीके से अकम्प्लिश करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम एक एक स्टेप को जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना जो मैन्युफैक्चरर का बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको एज अ मैन्युफैक्चरर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको अपना जो बिजनेस है उसका फॉर्मेशन ढूंढना पड़ेगा कि आप किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तीन टाइप्स के बिजनेस होते हैं अगर आप एज ए मैन्युफैक्चरिंग अपना जो प्रोडक्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला होता है पार्टनरशिप, अगर आप किसी पार्टनरशिप से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और सेकंड होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एज ए लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और एक होता है प्रोप्राइटरशिप, जहां पर आप अकेले खुद अपना बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी फॉर्मेशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको आपकी जो कंपनी है उसको किस तरीके से फॉर्मेशन करना है। इन तीनों चीज़ों में से आपको एक कंपनी फॉर्मेशन को चूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमने बात कर ली कि अब आपने डिसाइड कर ली कि आपको किस तरीके की का जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करना है, किस तरीके की कंपनी को स्टार्ट करना है। फिर सेकेंड बात आती है, फिर आपको डिटेल सर्वे करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल जाती है, बट आफ्टर दैट जब उनका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो वो फेल हो जाता है। उसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि डिटेल सर्वे उन्होंने नहीं किया होता है। कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले आपको डिटेल सर्वे का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल सर्वे के अंदर क्या होता है, आपका प्रोडक्ट एनालिसिस, आपका प्रोडक्ट एवोल्यूशन। जब आपका फिनिश प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतर जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, आपका निश क्या है, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे और आपका चैनल नेटवर्क क्या है, जिस तरीके से आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करेंगे। तो इस सर्वे रिपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले डिटेल सर्वे आपको करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा, कंपटीशन के बारे में जानना पड़ेगा। देन ही आप अपना बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर फूडश्योर आपकी हेल्प करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के अंदर। फिर हम बात करते हैं, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आप कौन सी कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं। सेकंड, आपने डिसाइड कर लिया कि आप कौन सी ऐसी कंपनी है जो कंपनी आपने फॉर्मेशन कर ली। उसके बाद आपने डिटेल सर्वे कर लिया अपने प्रोडक्ट का, कि आपने प्रोडक्ट का सर्वे करने के बाद आपने मार्केट एनालिसिस कर लिया, आपने प्राइसिंग का एनालिसिस कर लिया। अब आती है थर्ड रिपोर्ट की बात, थर्ड प्रोडक्ट के फिर आती है थर्ड चीज़ की बारी, और थर्ड है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर ये होता है कि आप जो कॉस्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट आपका बनेगा उसका क्या कॉस्ट रहने वाला है, जो मशीन्स आप यूज़ करेंगे उसका क्या कॉस्ट रहने वाला है। इसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट रेडी हो जाने के बाद, तैयार हो जाने के बाद, फिर आता है डिटेल रिपोर्ट। डिटेल रिपोर्ट के अंदर हम पूरी तरीके से एवेल्यूएट करते हैं कि किस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने उसका जो प्राइस है वो क्या रहेगा, मशीनरी का प्राइस कितना रहेगा, मार्केटिंग कॉस्ट कितना रहेगा। ये सब का सब आ जाता है आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना लेते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी बन जाती है, उसके बाद हम अगर आप एज अ लोन के लिए अप्रूव करते हैं बैंक के अंदर, तो वो डिटेल प्रोजेक्ट हम देते हैं बैंक को लोन अप्रूव करने के लिए। आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बैंक अप्रूव कर देता है तो फिर आपको जो लोन आप लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर वो लोन मिल जाता है। जब लोन अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है, और आपका जो रिपोर्ट्स हैं अगर बैंक से अप्रूव मिल जाता है, सैंक्शन लेटर अगर हमें बैंक से मिल जाता है, उस लेटर को हम सबमिट कराते हैं फूड सेफ्टी मिनिस्ट्री के पास। फूड सेफ्टी मिनिस्ट्री जब उसको अप्रूव कर देता है तो आपको उसके अंदर सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी जब मिलती है, जब आप उसको अप्रूव कराते हैं, साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं फूड के लिए, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि FSSAI सर्टिफिकेशन हो गया,
BRC सर्टिफिकेशन हो गया, इसका आपको साइमल्टेनियसली आपको इसका रिक्वायरमेंट रहता है और फिर ये सर्टिफिकेशन आपको साइमल्टेनियसली करवाने पड़ते हैं। जब आप सर्टिफिकेशंस को करा लेते हैं, फिर लास्ट में बारी आती है द रिक्वायर ऑफ SOP। इसके बाद आप मशीन को परचेज कर सकते हैं, लैंड को परचेज कर सकते हैं और SOP का रिक्वायरमेंट रहता है। SOP के अंदर जो आपका रॉ मटेरियल है वो एरिया कौन सा रहेगा, जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोसेस होगा वो कौन सा एरिया रहेगा। आप एरिया को सब डिवाइडेड कर देते हैं SOP के अंदर और SOP हो जाने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब SOP के अंदर आपका जो पूरा टन की प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो जाता है। जब आपका टन की प्रोजेक्ट जब आपका टन की पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है, मशीनरी जब सेटअप हो जाती है, उसके बाद जो आप प्रोडक्ट है उसको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात करी कि आप किस तरीके से, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर, तो आप किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की मैंने बात करी इस वीडियो के अंदर और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था फ्रेंड्स कि फूड श्योर आपका फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक हर आपके बिजनेस को एवेल्युएट करता है और स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प करता है इस पूरी प्रोसीजर के दौरान। लास्ट में जब आपका टन की प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है, उसके बाद आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, ऐसी केस स्टडीज़ को देखने के लिए आप हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाले टाइम पर हम लोग बात करेंगे कि कुछ मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेसिंग मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है फूड इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले। उन मशीन्स को आप किस तरीके से परचेज कर सकते हैं और अच्छी मशीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी फूड इंडस्ट्री के लिए। देर आर द मैनी वंस हु आर सेल आउट द मशीन्स, बट आपको एज फार एज द FSSAI अप्रूवल्स, जो ऑडिट्स वगैरह होते हैं, उनके लिए अगर आपके पास प्रॉपर मशीनरी है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।